हेलो मीन राशि, कैसे हो आप लोग। मीन राशि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। आपकी अगर मीन राशि है चंद्र राशि से, तो देखिए आपकी राशि के ऊपर शनिदेव आपके चंद्र के ऊपर ही गोचर कर रहे हैं, जो कि है मीन राशि के ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग की साढ़े सती चल रही है। ठीक है, अभी जो साढ़े सती चल रही है, इसमें शनिदेव जब वक्री होते हैं तो कैसा फल आपको प्राप्त होगा, क्या एनर्जीज देखी जाएंगी। सबसे पहली चीज़, शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। ओके, अब देखो मैंने हर वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि शनिदेव के अच्छे और बुरे प्रभावों को समझने और देखने से पहले अपनी कुंडली में आप देखें आपके शनिदेव कैसे बैठे हैं। शनिदेव ऊंच के हैं, नीच के हैं, स्वराशि के हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं या त्रिक भावों में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो बहुत सारे इसके पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर अच्छे बैठे हैं तो शनिदेव की साढ़े सती भी आप लोग के लिए वरदान की तरह साबित होती है। और जब अच्छे नहीं बैठे होते हैं तभी भी आप अपने मन की भक्ति से, उपाय से, अच्छे कर्म से उसे सुधार सकते हो। तो डर कर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, विजडम को सही तरीके से इस्तेमाल करके फ़ायदा होता है। मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है, चाहे वास्तु हो, ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, टैरो रीडिंग हो, मैंने कभी भी कोई रीडिंग में डराने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ अवेयरनेस देने की कोशिश की है। तो आप भी इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से लें, ना कि अपने मन और दिमाग को और घबराएं उस बारे में। ओके, नाउ सबसे पहली चीज़ समझते हैं यहाँ पर, शनिदेव जब भी वक्री होते हैं ना, एक भाव पीछे का फल देना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। 12th हाउस को जब एक्टिवेट करेंगे तो जनरली 12th हाउस जो माना जाता है वो होता है हॉस्पिटल्स का, खर्चों का, फॉरेन सेटलमेंट का। आप लोग के लिए जीवन में कहते हैं ना कि एक ऐसा मोक्ष प्राप्ति का, कि जहाँ पर आपको अकेले रहने का मन होता है या स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप परिवार से दूर जाकर रहते हो, इंडिपेंडेंट जीवन जीना शुरू कर देते हो। ये प्रकार से जब इंडिपेंडेंट जीवन जीना शुरू करते हो तो जो पैसा आता है, हमें अपनी इंडिपेंडेंस में हमें खुद खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, तो ये उस प्रकार की स्थिति बताता है। तो पहली चीज़ तो फॉरेन सेटलमेंट के योग दिखाई देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ माइनर रह सकते हैं, इसलिए आपको अपना मेंटल स्ट्रेस का ध्यान देना चाहिए। अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्ञान प्राप्ति करें, आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, आप खुद को स्पिरिचुअल नॉलेज से भरते चले जाएं, या जो भी आपका पढ़ाई में या कोर्स में कोई इंटरेस्ट है वो ज्ञान प्राप्ति करते रहें, ताकि आपको अकेलापन या तनाव या इर्द गिर्द की चिंता आपको सताए नहीं। तो सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को बेहतर बनाने में लग जाना, ये समय बहुत अच्छा होता है। अच्छे कर्म, अच्छी सोच, जितना आप अच्छा अपने आप को ग्रहण दोगे, खान पान का, सोचने का, देखने का, उतना सरल आपका जीवन होता जाएगा। एंड सरलता ही शनिदेव का सबसे बड़ा स्वरूप है, कि जहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है, शांति फॉलो हो रही है, रूटीन फॉलो हो रही है, कर्म और धर्म से आप चल रहे हो, आपका जीवन उतना अच्छा होता जाता है। धर्म का मतलब मेरा ये नहीं कि आप बहुत रिलीजियस हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा आप तनाव ले लो कि आप रिलीजियस कैसे हो। धर्म मीन्स जस्ट इंसानियत का धर्म ही बहुत है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर ये एस्पेक्ट को आई होप आप समझ चुके हो कि हेल्थ को कैसे ध्यान देना। अब जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के योग हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं, फॉरेन में पढ़ाई करने जाना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो, योग हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझ कर चलिए, यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है आप लोग के थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ने का मतलब है, जितने भी लोग अपने जीवन में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है, कम्युनिकेशन के काम में है, आप लोग के लिए भी बढ़ोतरी होगी। बिजनेस ग्रोथ आप देखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़ेंगे। एंड ऑल्सो लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में हो, उसमें भी आप लोग के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई दिखती है। देखो थोड़ा बहुत मेच्योरिटी, थोड़ा बहुत डिस्टेंस, थोड़े बहुत झगड़े होंगे। वो झगड़े क्यों होंगे? ताकि आप दोनों जो अपने रिश्तों में कई बार बातें मन में दबा कर रखते हो, कई बार रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, कई बार रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो वो चीज़ें बाहर आएंगी, डिस्कस होंगी, ऊपर तल पर आएंगी, एंड फिर वो धीरे धीरे हील होंगी, सॉर्ट आउट होंगी। तो शनिदेव का जब भी गोचर सप्तम पर देखते हैं तो ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में पूरी की पूरी सच्चाई सत्य रूप से बाहर निकल कर आती है, एंड एक पॉजिटिव वे में, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो वो चीज़ों में कई बार अब मान लो कोई पार्टनर झूठ बोलते हैं आपको, आपका साथ नहीं देते, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई मेरे पार्टनर से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं साढ़े सती में जब दृष्टि पड़ती है तो उस टाइम पे लड़ाइयाँ बहुत होती है, पर होती क्यों है ये कोई नहीं समझा पाता है। तो ये समझ कर चलिएगा। और अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में अभी भी हीलिंग का तरीका है, बेटरमेंट का तरीका है, तो ज़रूर है,
कोशिश करें, सुधार रखें। और ज़रूरी नहीं कि हर पाइसेस राशि वालों की मैरिड लाइफ में लड़ाइयाँ होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके कर्म सही हैं, आपके हस्बैंड वाइफ के कर्म सही हैं, सोच सही है, अच्छी नियति से आप काम करते हैं, रिश्ते को संभालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो सोच समझ कर वीडियो को सुना करें एंड समझा करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ना दूसरी चीज़, बिजनेस व्यापार में बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं क्योंकि वक्री हुए हैं, तो आपके जॉब में, करियर में ग्रोथ आप देखोगे। देखो, जब मैं ग्रोथ कह रही हूँ तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं कह रही हूँ, एक ऐसी ग्रोथ जहाँ पर काम नहीं था मिल जाएगा, काम बहुत स्लो चल रहा था तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, उस प्रकार की मैं ग्रोथ की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टेबल फील हो आने वाले 6 महीनों में। बिकॉज व्यापार में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स अभी भी बने रहेंगे, जहाँ पर कुछ महीने अच्छे चले गए तो कुछ महीने फिर डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो, अप एंड डाउन बना रहेगा। इसका उपाय बेहतरीन ये कर सकते हो, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, शाम को करें, बहुत अच्छा होगा। हो सके तो जब भी अपने व्यापार से आप अपनी दुकान से घर आ रहे हो या जॉब से घर आ रहे हो, ज़रूर कोई ना कोई पंछियों को, डॉग्स को खाना देते हैं। अपना नियम ही बना लें कि मुझे घर जाते वक्त बिस्किट या दूध या कुछ भी कौवा, चिड़िया, बिल्ली, डॉग, इनको देते हुए ही जाना है, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार सही। ये भी आपके बहुत कष्ट काटते रहेंगे, और आप देखोगे उनके चेहरे पर, और जो उनको सुकून मिलता है ना, उनकी दुआओं से आपके कष्ट कटते हैं, उनकी दुआओं से आपके काम बनते हैं। तो ये बेज़ुबानों की सेवा ही सबसे बड़ा उपाय होता है, ये आप ज़रूर करें। दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि इस टाइम पर खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि 12वां हाउस जब एक्टिवेट होता है तो खर्चे बढ़ते हैं, तीसरा भाव भी छोटे मोटे खर्चों का कई बार माना जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड देखो एक और चीज़, जब ये 12th एंड 3rd हाउस भी एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान को अकेलापन देते हैं। एंड शनिदेव का काम ही वही है कि इंसान को चारों तरफ से अकेला करो। बिकॉज जब इंसान अकेला होता है ना, तभी वो अपनी शक्तियों को समझता है, अपनी ताकत को समझता है, अपने जीवन में क्या उसकी खोज है उसको समझ पाता है, एंड इमोशनली, मेंटली इंडिपेंडेंट बनता है। तो ये एक नियम है कि इस प्रकार से आप एक्सपीरियंस अगर करते हो या कर रहे हो, या सबके होते हुए भी अकेलापन मन ही मन में महसूस करते हो, या आपका इन जनरल अब अकेला रहने का मन करे, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझिए कि इस टाइम पर शनिदेव की आपके ऊपर कृपा है, आपका ही इनर टैलेंट, आपकी ही इनर शक्ति बाहर निकाल रहे हैं। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी उठकर लोगों को आप दिखाई देंगे और चमकता सितारा बनेंगे। तो ठीक है, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आ रहे हैं मीन राशि। तो खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, अनवांटेड खर्चे ना करें, अनवांटेड बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट ना करें, सूझी समझी स्टेप्स उठाएं, शांति रखें, अनबन को अवॉइड करें, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें, अपना कर्म अपना कार्य करें, और अपना कर्म करने के बाद ये ना सोचें मैंने तो ये किया तो सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है। कर्म सबके देखे जाते हैं, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, बिकॉज वही आपके कंट्रोल में है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। एंड पाइसेस के जो शनिदेव वक्री हुए हैं, कहाँ कहाँ कैसी एनर्जीज़ को शिफ्ट करेंगे आप ही समझ पाए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।